अस्सलाम वालेकुम न्यूज़ आवर दे सैगमेंट पार्लियामेंट से ਇਹਦੇ ਨਾਲ सूबाई असैम्बली सिंध ਤੋਂ मैं आदिल कुरैशी कराची में टारगेट किलिंग ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਅद्दद ਵਾਕਿਆਤ ਗੁਜ਼ਰੇਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਾਕਤਾਂ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਸਲ ਵਧਾਰਾ ਥੀ ਨਾ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਜੋ हुकूमत ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਖਾਤਰਖਾ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ एक दफा वाला पॉलिटिकल पार्टीज दे इजलास ते मीटिंग्स तलब कीतियां गए पर अमन अमान दी नाकिस सूरत हाल दा तसलसल बरकरार है। अज अस ऐवान बैठे ना अवामी नुमाइंदियां तो पूछते हैं केरे इकदामात नहीं किए गए अमन अमान कीते केरे अवामी जेरे एक स्टेट को अमन अमान बरकरार नहीं रखने देने। इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल चल रही है और जिस तरह ये कत्लेआम किया जा रहा है, इससे पहले भी जो MQM और ANP के इजलास चलते रहे, मीटिंग्स होती रही हैं, आप क्या समझते हैं कौन से इकदामात नहीं किए गए इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और क्यों जो है पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठने के साथ भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे? देखिए, जब तक पॉलिटिकल जहाँ तक सिचुएशन कराची की बात है, मैं कहूँगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना पड़ेगा, मिल बैठकर ही मसले हल हो सकते हैं और कल इसकी एक अच्छी रिवायत कायम हुई कि ANP और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ये आपस में बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे एक अच्छा और बेहतर मैसेज जो है वो पब्लिक तक जाएगा और जब तक इनकी विल होगी तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि रियासती दबाव के तहत हम इस चीज़ को करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये लोग मुफाहमती पॉलिसी को जारी रखते हुए अपने अपने अंदर जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको बाहर निकालें और फिर इस तरह से ये मसले हल हो सकता है। काम तो बहुत अच्छे किए गए हैं, अब भी जारी हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत पुराना है, पेचीदा मसला है और ये माजी की जो भी डिक्टेटरशिप से उसकी पैदावार है। आपको मालूम है कि 20-25 साल तक तो 30-35 साल तक तो अमृत मुल्क में चली है और सारे इदारे तबाह हो गए हैं। अब उन इदारों को दोबारा बनाने में टाइम लगेगा और इंशाल्लाह लॉ एंड ऑर्डर भी अफाम तफहीम की जो ये पॉलिसी है उसी से बेहतर होगा। और आप देख रहे हैं कि पिछली रात गवर्नर सिंध ने ANP और MQM की आपस में मुलाकात कराई और उसका इंशाल्लाह बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा। तो तीनों गवर्नमेंट की पार्टीज हैं, कोalition में बैठे हम, अकेली हुकूमत हम नहीं कर रहे, ये सारे स्टेक होल्डर हैं, सारे जो है कैबिनेट मेंबर्स हैं। ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ टू बी रियली वेरी केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल और इस हवाले से वो अपनी जिम्मेदारियां मेरे ख्याल में समझना चाहिए, समझते हैं। दोनों का अपना अपना मैंडेट है, ANP का भी MQM का भी। पीपल्स पार्टी तो लार्जेस्ट पार्टी है ही। हम चाहते हैं सबको ऑन बोर्ड लें, हमने कभी भी सोलो फ्लाई करने की कोशिश नहीं की है। इस हवाले से भी तब तक चीज़ें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकती जब तक ये सारे लोग जो हैं पार्टीज़ हैं वो अपने अपने कम से कम इलाकों की जिम्मेदारी ज़रूर लें। और कराची सिंध में हमारा वोट बैंक है, कराची में भी है, अच्छा खासा है, लेकिन हमारे साथ दूसरे लोग जो दूसरी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए उनको। बिल्कुल आपने सही फरमाया। आम शहरी के हवाले से भी हमारा फर्ज बनता है कि कराची का जो मसला है अमन अमान के हवाले से ये बहुत सीरियस है, संजीदा है और आम लोगों के लिए भी ये एक मसला है। ज़ाहिर है कि इस हवाले से जो भी इक़दामात हैं वो हो भी रहे हैं और होने भी चाहिए और इंशाल्लाह होंगे भी। बाज़ औक़ात जो बड़ी सियासी क़ुव्वतें हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि नाकाम हो जाते हैं और क्रिमिनल्स जो मुख्तलिफ़ हवालों से अपना काम कर रहे हैं अपना काम कर जाते हैं। तो इस हवाले से ये ज़रूरी है कि यहाँ से क्रिमिनल्स साइड से ज़ाहिर है कि वो उसमें जो तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो लाइसेंस उनको दिए जा रहे हैं या उसके साथ जो गैर लाइसेंसियाता असला है उसके हवाले से, तो मुख्तलिफ लोग इसमें टारगेट किलिंग में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर उनका कंट्रोल भी मुश्किल हो जाता है। बहरहाल हमें संजीदगी से कोशिश करनी चाहिए कि जो कि कराची के हालात हैं, ऐसे हालात में आपको पता है एक तो सियासी लोग तो मुतासिर हैं उस चीज़ से, लेकिन आम आवाम जो है ना बड़ी इस चीज़ से मुतासिर है। बेसिकली हमारे जो यहाँ सियासी लोग हैं, ये सियासी इशू है और सियासी इशू को सियासी लोगों ने ही ख़त्म करना है। अगर मीटिंगें हो रही है और अच्छाई के लिए, अमन के लिए, तो ये बेहतर है, लेकिन उस पर अमल भी करें। तो हम यही चाहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी आपस में बैठ के मुखलिस हो जाए। ये सियासी लोग जिस दिन मुखलिस हो जाए कराची में अमन हो जाएगा। ये कैसे इक़दामात हैं, सिर्फ मीटिंग्स पे मीटिंग से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अवाम जो बेगुनाह मर रही है उसका सीरियस नोटिस लेना भी काफ़ी नहीं है। ये कहा जाता है कि वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया या गवर्नर ने नोटिस ले लिया या फ़लाँ ने नोटिस ले लिया, इससे कुछ हल नहीं होगा। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जिस तरह सारा संभाले हुए थे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, वो जब होम मिनिस्टर थे, हमारी और सबकी ये पुरज़ोर रिक्वेस्ट है कि वो वापस आएँ और अपने ओहदे को
سنبھالیں، کیونکہ یہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ میں اب یہ کوئی خدا کے آسرے ہی چل رہا ہے، اس میں جنگل کا قانون سا بن گیا ہے، جس کو جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور دہشت گردوں کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے کہ تم جو چاہو وہ کرو. تو اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، ایک سیریس کمیٹی بنائی جائے. اراکین سندھ اسمبلی دی گال مہارتے تساں سن چکے ہو. اکثریت اراکین دا آکھنا ہے جو وزارت داخلہ دا قلمدان وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کنو ہے، انہاں تے پہلے ہی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. جے تک الگ وزیر داخلہ نہیں آندا حالات بہتر نہیں تھی سکتے. جنہاں جو پیپلز پارٹی دے اراکین دا آکھنا ہے ذوالفقار مرزا کو وزارت داخلہ سنبھالنی چاہیے. اتنے عرصے تو ہی وزارت کو چلیں دیا، انہاں تو بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. پر متحدہ قومی موومنٹ دے ذوالفقار مرزا دے اوتے شدید تحفظات ہیں. کیمرہ مین اظہر بھٹی دے نال عدیل قریشی، روہی ٹی وی، کراچی.